सबने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है, किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। जी 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 और जिस दिन पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान का भाव, और वो कहां से लिया गया है? जो हवन की अग्नि होती है ना, उसका रंग एग्जैक्टली भगवा होता है। यानी जब आप सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, आपके मन में भगवा की भावना आती है। और फिर आदमी क्या बोलते हैं? मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भगत सिंह क्या कहते हैं? आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तो चोला डोला। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आई माई रंग दे बसंती चोला। जी 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 ओके ओके पहले राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता ये कह हमारी सरकार को आने तो हम दिखाएंगे क्या होता है। क्यों ये धमकीबाजी, क्यों अनुज चौधरी को धमकी दी जा रही है? सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का बहुत दुरुपयोग करते हैं। दो बात सही कहेंगे, फिर तीन बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं, सही बोल रहे होंगे। वैसे अभी कह दिया, अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म को तो मुसलमानों ने खत्म किया था। मैंने नहीं, बाबा साहब ने। आप हाँ, तो आपने कोट किया ना, कोट किया। तो आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ तो गलत पढ़ के ही बोला है मैंने। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं। सुन लो यार, सुन लो भैया, सुन लो। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। साहब पढ़े लिखे थे तभी हिंदू धर्म छोड़ा और कहा दलितों को कभी भी न्याय हिंदू धर्म में नहीं तभी आपने बोला बौद्ध धर्म अपनाया। फैज खान साहब, अब एक ऑब्जेक्शन आया कि बाबा साहब भी तो पढ़े लिखे थे, वो आपने क्यों बोला? दूसरी बात इन्होंने कही, मैंने तो सुधांशु जी से सुना नहीं, वो बाबा साहब तो मुझे मिले ही नहीं, ना उनका फोन नंबर मेरे पास। वो हमारा एक बाबा रावण से फोन आपने कैमरा में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह चिल्लाओगे तो कोई फायदा नहीं। मैं अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलना चाहता। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ठीक है। चलिए, दूसरी बात इन्होंने बोली, हमारा सरकार आई तो बताएंगे। दूसरी बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने खाली नहीं, आपने कहा। मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य कभी बिहार से बाहर गया नहीं था। शक, हूण कब आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद आए हैं। मैंने सेल्यूकस, चंद्रगुप्त हुआ है सेल्यूकस बोला, 600 ईस्वी, मैंने सेल्यूकस बोला, सेल्यूकस रिकॉर्डिंग। आप अगर अरे भैया आप गलत कोट करें, मैंने सेल्यूकस बोला। आप ऐसा करते नहीं, आप सेल्यूकस बोला और आप भी असर हो गया क्या दूसरे पर? भाई मैंने सेल्यूकस बोला, अभी बोला। क्या बोला था? मैंने सेल्यूकस बोला था। सेल्यूकस को अफगानिस्तान से मार के भगाया। जो शर्त चाहे लगा सकता हूँ। चलो शर्त, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है। शक, आए हैं पहली शताब्दी के आसपास। न शकों को किसी ने भगाया, न हूणों को भगाया, न यूची को भगाया।